नमस्कार। आर्टिकल 23 डायलॉग में आप सभी का स्वागत है। आर्टिकल 23 फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार, और इस मूलभूत अधिकार में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंप्लीट बैन रखा गया है। As part of our effort to combat human trafficking, we are bringing a spotlight on individuals who contribute by identifying, supporting, counseling, seeking justice for victims of human trafficking, and continues to challenge the impunity of traffickers. There are several individuals across India who continues to contribute their time and energy to combat this crime against humanity. This includes administrative officers, law enforcement agencies, civil society organizations, child protection officials, journalists, lawyers, medical practitioners, mental health experts. और आज हमारे बीच में हमारे बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर, झारखंड पुलिस के एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर श्री संजीव कुमार जी हैं, जो अभी वर्तमान में एसपी सिमडेगा हैं और जिन्होंने अपने कार्यकाल में काफी ऐसे बड़े ट्रैफिकर्स को पकड़ा है, उनको इन्वेस्टिगेट किया है, उनके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर किया है। और संजीव कुमार के चलते जो कहा जाता था कि सिमडेगा से काफी लड़कियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, संजीव कुमार जी बहुत बहुत मुबारक है। आज आप आर्टिकल 23 डायलॉग में आप उपस्थित हुए हैं। हम आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहते हैं कि आपकी फर्स्ट कमेंट एज पुलिस ऑफिसर, आपको क्या लगता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को किस तरह से फाइट करना चाहिए? धन्यवाद ऋषिकांत जी। दो तीन एस्पेक्ट पे मैं खासकर इंफेसिस डालना चाहूंगा, जो मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इसमें। तो ये एक नंबर, पहला नंबर है जो कि इसका जो चेन है ये बड़ा ही ऑर्गेनाइज चेन है। एज ए क्राइम इट्स ऑर्गेनाइज क्राइम। और इसमें जो फर्स्ट पायदान पे जो लोग हैं वो जो लड़कियां होती हैं, उनके अपने रिलेटिव और अपने ही लोग होते हैं या अपने जान पहचान के लोग होते हैं। और फाइनली ये इंटरस्टेट मामला है, मतलब जनरली ये झारखंड की लड़कियां कहीं बाहर, मुख्यतः दिल्ली में। तो इसमें जो चैलेंजेस अगर आप कहिएगा तो इसमें चैलेंजेस सबसे पहला तो यही है कि आपको ये पूरे ऑर्गेनाइज क्राइम को ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह देखना, और इसमें जो कार्रवाई है इसमें जो डिफरेंट स्टेट्स है उसके साथ मिल करके भी करना होगा। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हमारी टीम जाती है तो हमें वो प्रॉपर सपोर्ट मिल नहीं पाता, जो क्योंकि हर जगह आप सेंसिटाइज करना उनको पड़ता है। सेंसिटाइजेशन के बाद ही हम लोग प्रॉपरली काम कर सकते हैं। तो जो अलग अलग स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खासकर इसमें आप जैसे जो एनजीओ इसमें लगे हुए उनका सहयोग मिलने के कारण ही हम लोग कई बार सफल हो पाते हैं। तो इसीलिए एक कोऑर्डिनेशन का हमको लगा कि एक एस्पेक्ट ऐसा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मली जब पुलिस भी जब इसमें इन्वेस्टिगेट करती है तो इसमें दो तीन चीजों को बड़ा ही जो फर्स्ट स्टेज के जो लोग होते हैं वो लोग पकड़े जाते हैं, और वो जो हाईएस्ट स्टेज पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो उनको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या इस तरह के कामों में लिप्त है, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो नहीं पाती। तो ऐसे में मेरा यही कहना होगा कि एक कोऑर्डिनेशन एक अच्छा रहे डिफरेंट स्टेट के बीच, उसके बीच एक अच्छा प्लान तैयार करना पड़ेगा, उससे एक एसओपी तैयार करना पड़ेगा। सर, संजीव कुमार को सिमडेगा में एक टफ पुलिस ऑफिसर लोग मानते हैं, खासकर ह्यूमन ट्रैफिकर में। जब से आपने इस जिले में आप एसपी बन के आए हैं तब से एक टेरर आपको मानते हैं कि ये एक ऐसा शख्स है जो ह्यूमन ट्रैफिकर को, उनके बैकबोन को तोड़ रहा है। आपने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं सर इस पूरे ऑर्गेनाइज ट्रैफिकिंग को? क्योंकि सिमडेगा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां से बहुत माइग्रेशन बहुत होता है। प्लेसमेंट एजेंसी, जो इलीगल फेक प्लेसमेंट एजेंसी काम करते हैं सिमडेगा में, और आपने क्या चैनल ऐसा किया, आपने थाने से कैसे सेंसिटिव आपने थाने को बनाया ताकि आपने एक टेरर क्रिएट किया ह्यूमन ट्रैफिकर्स को सिमडेगा में? डिफरेंट स्टेजेस पे हम लोगों ने काम किया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सिमडेगा एक ट्रैवल बहुल इलाका है और टोपोग्राफी बहुत ही टफ है, तो ऐसे में लोगों के बीच जा करके उनके बीच ये कहना कि नहीं हम आपके लिए हैं और जो भी हम कर रहे हैं उससे आपका फायदा होगा, आपके परिवार को फायदा होगा, ये बताना उनको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने ये किया कि उन लोगों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाई और उनके बीच अपना प्रेजेंस है
वो उनको फील कराया और एक पुलिसिंग विद गुड फील लोगों को कराने का प्रयास किया। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज था, जिसमें जैसे सिमडेगा एक ऐसी जगह है जहाँ हॉकी का ये नर्सरी माना जाता है, तो इसमें हम लोगों ने डिफरेंट थाने लेवल पे खासकर ऐसी लड़कियां जो ससेप्टेबल थी इस तरह के ट्रैफिकिंग के लिए, उनकी हम लोगों ने टीम बनाई। थैंक्स टू SCA हम लोगों को कुछ अच्छा फंड भी मिला था। हम लोगों ने उस टीम को सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया। वो टीम दे आर वेरी हैप्पी। और जब बच्चे खुश होते हैं तो नेचुरली घर वाले भी खुश होते हैं। तो घर वालों ने पुलिस को एज ए फ्रेंड देखना शुरू किया कि नहीं, पुलिस वाले दे आर डूइंग समथिंग गुड फॉर देयर चिल्ड्रन, तो वो लोग भी हमारे संपर्क में आ गए। इस तरह से जो हॉकी की टीम थी, हॉकी की टीम ने काफी अच्छा भी किया। आपका भी उसमें काफी हमको सपोर्ट मिला, लोगों को काफी प्रेज मिला। इंटरनेशनल लेवल पे भी वो लोग, उन लोगों को हल्का सा फोकस मिला। तो उसका एक बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट गया टोटल सोसाइटी में और लोग पास आने लगे। अब जब हम लोगों ने कहा कि नहीं, आप अपने बच्चों को खेलने दीजिए एंड लेट देम डू देयर व्हाट दे वांट टू डू, तो वैसे में ये बात भी सामने आने लगी। तो ट्रैफिकिंग की बात भी, तो लोगों का जो एक इंफॉर्मेशन था, वो इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी हमारा अच्छा रहा। और लोग फिर ये बताने लगे कि भाई कहाँ बच्चों को लोग बहला फुसला रहे हैं, किस बच्चे को बहला फुसला रहे हैं। इस तरह से हम लोगों ने कई लोगों को पकड़ा, तो इससे हमारा बहुत ही फायदा हुआ। दूसरा, हम लोगों ने इसी तरह कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत हम लोगों ने एक पुलिस अंकल ट्यूटोरियल शुरू किया था। खासकर वैसे बच्चे जो फेल कर जाते हैं, वो बहुत ही ससेप्टेबल होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। तो वैसे बच्चों के लिए हम लोगों ने स्पेशल कोचिंग क्लासेस कराया पुलिस की मदद से। कुछ अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के जो कुछ लोग थे, वो लोग सामने आए, कुछ टीचर्स सामने आए। दे गिव फ्री कोचिंग टू दो स्टूडेंट्स हु आर वीक, जो फेल करने वाले थे। और आपको मैं बताकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारे टोटल बच्चे थे, उसमें हमारा करीब 85% बच्चों ने पास कर। और अभी जो लोग फेल किए हैं वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग उनसे भी जो लोग फेल किए हैं, करीब 150 बच्चे के आसपास फेल किए हैं, तो उन 150 बच्चों का हम लोगों ने सारा रिकॉर्ड तैयार किया। हमारी टीम उनके घर जा रही है, उनसे पूछ रही है कि भाई आपको क्या जरूरत है। वी विल, मतलब उनको छोड़ना नहीं है। अगर वो छोड़ देंगे तो 150 बच्चे ज्यादा ससेप्टेबल हो जाएंगे। मुझे पता है कि वो 150 बच्चे हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाएगा तो वो कल के दिन में ट्रैफिक हो जाएंगे। तभी हम लोग उनके साथ संवाद कर रहे हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति है, तभी हम लोग उनको वो क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं, पर उनके साथ संवाद कर रहे हैं। और उनको हम लोग वीक टारगेट्स के रूप में रखे हुए हैं, ताकि भविष्य में कोई उनके साथ कुछ गलत ना हो पाए। तो एक तो ये लेवल था जहां कम्युनिटी पुलिसिंग का लेवल था। दूसरा लेवल था जहां एक्शन लेने की बात की। हम लोगों ने बेझिझक काफी FIR किए जब भी हम लोगों को। क्योंकि यहाँ एक और रीजन था कि जब बच्चों को ट्रैफिक करके बाहर ले जाया जाता है, तो जनरली पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं है, या सिस्टम के प्रति इतना अवेयर नहीं है, उनको उतना शायद विश्वास नहीं है कि वो तुरंत पुलिस के पास नहीं आते हैं। समटाइम्स एक हमने जो हम केस देख रहे थे, दे कम आफ्टर, वो करीब 8 साल बाद हमारे पास आया कि सर 8 साल पहले हमारी बच्ची गई। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन करना मुश्किल हो जाता है। हम लोगों ने वो पूरी टीम बनाई, हम लोगों ने तुरंत FIRs किए। हमारी टीम दिल्ली में जाकर के कई प्लेसमेंट एजेंसीज के ऊपर रेड की, और कई लोगों को हम लोगों ने पकड़ करके जेल भेजा, भी कुछ दिनों पहले भी भेजा है। और हम लोग सिर्फ फर्स्ट लेवल पे गिरफ्तार करके लोगों को छोड़े नहीं, क्योंकि पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसका था, वहां तक हम लोगों ने पहुंचने का प्रयास किया, तो उसका भी एक अच्छा असर पड़ा है। तो इन सारे रीजंस के कारण अब हम लोग नजदीक पहुंच पाए हैं। ये हो सकता है केसेस कुछ बड़े होंगे, लेकिन अब इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच रहा है। अब टोटल नेटवर्क के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो रही है, और हम लोग अच्छे से उनको क्रैक डाउन कर पा रहे हैं। सर, आपने पुलिसिंग विद गुड फील बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर ये एक ऐसा समय चल रहा है जिसमें पुलिस और कम्युनिटी के बीच में एक अच्छा डायलॉग होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। आपने उस संवाद को, खासकर आपका जो सिमडेगा एरिया है, क्योंकि वो नक्सल बहुल एरिया है, इंटीरियर में पुलिस जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, सिचुएशंस ऐसे हैं। आपने हॉकी को, चूंकि ट्राइबल में लड़कियां बहुत अच्छा हॉकी खेलती हैं ट्राइबल एरियाज में, आपने गेम्स को प्रमोट किया, कम्युनिटी को रीच आउट किया, और कहीं ना कहीं गेम के माध्यम से आपने एक ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम को फाइट करना शुरू किया। ये बहुत काबिले तारीफ है कि गेम, क्योंकि आम आदमी कोई सोचेगा कि गेम कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक सकता है, पर आपने जब हॉकी को थाने से अपने लोगों को रीच आउट जब करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं जो चेंजेस आप कह रहे हैं कि वहां पर चेंजेस आया,
और आपने देखा भी। इसके साथ साथ आपने पुलिस अंकल ट्यूटोरियल जो क्लास की बात कही, काफी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ एजुकेशन को पुलिस प्राथमिकता दे रही है, दूसरी तरफ गेम्स को प्राथमिकता दे रही थी। तो कहीं ना कहीं जो आपने संवाद किया, इसका ये रिजल्ट नो डाउट होता है। पर इसमें सर कितना टाइम लगता है, कितना एनर्जी लगता है, क्योंकि आपकी पुलिस का काम है एक कल्प्रिट को अरेस्ट करना, उनको जेल में डालना। ये सोशल पुलिसिंग की जो मेथड आ रही है, ये आपके पुलिस में कितनी कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही है इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? इसमें मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो मेरे लिए सबसे बड़ा बॉटलनेक था, क्योंकि आपने सही कहा कि जो पुलिस का हमारा माइंडसेट है, ये माइंडसेट एक चोर पुलिस का है, क्योंकि वी आर पुलिस एंड जो सामने वाला चोर है हमको उसको पकड़ना है। जनरली एक जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है वही है। और जो हमारे खासकर जो प्लेटफॉर्म पे जो लोग हैं, हमारे जो कांस्टेबल्स हैं, हमारे एएसआई हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनको एक्सेप्ट करना ये बड़ा मुश्किल होता है कि अब हम जाकर के लोगों के सामने हमको बताना है, उनके साथ मिलना है, मिलजुल करके बात करना है, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू इट इन नॉर्मल टर्म्स। तो ये हमारे लिए बहुत बॉटलनेक था। ये उनके माइंडसेट को चेंज करना भी सब बहुत बड़ा बॉटलनेक था। और इसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि वी टारगेटेड द चिल्ड्रन। तो कितना भी कैसा भी कोई भी व्यक्ति हो या कि बच्चों के प्रति एक इमोशनल वैल्यू तो रहता है। हमारी जो पुलिस की टीम थी, जब वो बच्चों के पास पहुंचे एंड दे सी द स्माइल ऑन देयर फेसेस, तो इट चेंजेस देम आल्सो। तो हम लोगों ने जो सोसाइटी में जो चेंज लाया वो तो इट्स डिफरेंट थिंग, लेकिन जो पुलिस में हमारा चेंज आया, जो व्हाट आई फील, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारा एक ऑफिसर मेरे पास आया और उसने कहा कि सर, जनरली जब हम लोग गाँव में जाते हैं तो लोग सर सर बोलते हैं, लेकिन अब जब बच्चियां आकर के अंकल बोलती है तो इट फील्स गुड। तो एक ये मैटर जो था, तो हमको लगा कि नहीं, इससे जो हमारा अपना माइंडसेट है, पुलिस का अपना माइंडसेट है, जो एक बहुत ही टफ माइंडसेट है, उसको चेंज करना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। हमारी सबसे बड़ा बॉटलनेक वही होता है। उसको चेंज करने में सफलता आई क्योंकि बच्चे इसमें, एंड द स्माइल ऑन द फेसेस कैन चेंजेस द हार्ट ऑफ बैड पर्सन्स आल्सो। तो जब वो हमारी पुलिस की टीम, तो दे आर ऑल्दो टफ, दे आर नॉट बैड, तो उनको चेंज करना भी एक बॉटलनेक था। जो इट्स अ गुड फीलिंग फॉर मी आल्सो कि हम लोगों ने अपने सोसाइटी, अपने जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम लोग कुछ चीजें आउट कर पाए। सर, आपने कहा कि चेंज ऑफ हार्ट है बोथ पुलिस का और विलेज के लोगों का। थ्रू लड़कियों की स्माइल्स से आपकी पुलिस वाले चेंज हो रहे हैं और गांव वाले भी चेंज हो रहे हैं। ये बड़ी बात है सर। इट्स बिकॉज ऑफ दीज फ्रंटलाइन इंडिविजुअल्स एंड अनसंग हीरोज the national fight to uphold and implement Article 23 of the Constitution continues. And certainly, sir, आपने कितने ऐसे हॉकी की टीम्स बनाया थाना वाइज? इसके साथ साथ सर, आपको यूएस कॉन्सुलेट ने आप हॉकी प्लेयर्स को जोड़ा है अपने प्रोग्राम्स में। आपकी लड़कियां इंटरनेशनल लोगों के साथ जब संवाद कर रही हैं, उनके फॉरेन कोच आके आपकी लड़कियों को बता रहे, आपके थाने वाले इन्वॉल्व हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। क्योंकि ये जो है, ये सर नो डाउट आपकी लीडरशिप है, बट कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप जो है एकदम ग्राउंड आपके थाने तक जा रही है और थाने से आपके विलेज तक जा रही है, और कहीं ना कहीं चेंज ऑफ हार्ट जो आपने कहा वो बदलाव हो रहा है। तो आप जब इंटरनेशनल लोगों के साथ आपकी प्लेयर्स मिल रही हैं हॉकी की, जो पुलिस वालों ने थाने वाइज सेलेक्ट किया है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? यूएस कॉन्सुलेट के आप लोगों के प्रोग्राम्स में से जुड़ने के बाद उनकी क्या कैलिबर बढ़ी है, उनकी स्ट्रेंथ क्या हुई है, और उनमें से कुछ ऐसी बच्चियां हैं जिनको अभी यूएस की सिलेक्शन भी हुई है। कैसा माहौल है सर अभी? इट इज अ बिग बूस्ट, हम यही कहेंगे। और अभी एक जो डिस्पेयर का कहीं माहौल है, इट्स अ होप इन द सोसाइटी, मैं ये बताऊंगा। बिकॉज जो बच्चियां थी, when they started playing, they don't know, but they have just, क्योंकि उनके अंदर खेल के प्रति एक भावना थी, इसलिए वो लोगों ने खेलना शुरू किया था। लेकिन सडनली व्हेन दे गेट द बूस्ट, जैसे यूएस कॉन्सुलेट की जो मिडिलबरी की टीम आई थी, उनके साथ उनको 15 दिनों तक रखा गया। जो वो लोग वापस आए तो वो एक जुबिलेंट माहौल था पूरे उनके गांव में, एंड दे आर वेरी हैप्पी। दे मेट सम फॉरेनर्स हु प्रेज्ड देम, एंड इट्स अ न्यू वर्ल्ड फॉर देम। और
उसका एक असर ये गया कि ये तो पिछले साल जब हुआ था, और इस साल भी जब हम लोगों ने सिलेक्शन करना शुरू किया तो पीपल आर वेरी एंथुसियास्टिक, नहीं सर मुझे तो ले जाना है, मुझे तो जाना है। तो एक वो माहौल काफी बना, एक कॉम्पिटिटिव माहौल भी बना। पहले जो कंपटीशन आपस में लोग नहीं करते थे, जब तक सोसाइटी में आपस में कंपटीशन नहीं आएगा तब तक सक्सेस नहीं मिल सकता है। तो एक कंपटीशन की भावना जगी, एक होप जगह, जहां डिस्पेयर था चारों तरफ वहां एक होप जगह। और अभी जो कुछ बच्चे, हमारे 2 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं यूएस जाने के लिए, तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो ये जो खबर है ये एकदम पूरी तरह फैल गई है। और खासकर बच्चे जो लोग खेल रहे हैं, दे वांट टू प्ले कि नहीं सर इस तरह के अपॉर्चुनिटी भी आ सकते हैं, मतलब इट्स अ न्यू वर्ल्ड फॉर दैट। और दे आर वेरी हैप्पी एंड उनके पास उनके पेरेंट्स हम लोगों के पास आते हैं और वो लोग दे फील ये क्या हो गया, ऐसा हो सकता है क्या। तो इतने खुश हैं वो लोग, और उसका एक सोसाइटी में इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट गया है। एंड अब तो लग रहा है कि अगर हम लोग इस तरह से पूरा जो सोसाइटी में जो हमारे सो कॉल्ड जो ये बच्चे वॉरियर्स के रूप में हैं, अगर इनको हम तैयार कर दें तो हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें वो किसी जो ट्रैफिकर की हिम्मत ही नहीं होगी कि वैसे गांव में जाने की, क्योंकि उनको लग रहा है कि नहीं अब बच्चों के प्रति क्या हुआ। खेल में एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टीम भावना। टीम के साथ वो लोग खेलने लगे, दे आर नॉट वन, दे आर एटलीस्ट 11। जो 15 लोग उनके साथ एटलीस्ट देर 15, जो 15 लोग 20 लोग वो लोग खेलते हैं, वो 20 की एक टीम है। और कोई भी वहां बंदा जाके कि किसी को भी कुछ करने का प्रयास करता है तो 20 एक साथ आ सकते हैं। दे नो वी हैव द बैकिंग ऑफ पुलिस आल्सो। तो और पूरा सोसाइटी भी उनके पक्ष में है। तो ऐसे में ट्रैफिकर्स को अब जाना घुसना ये मुश्किल हो गया है। और एक जो माहौल है वो अच्छा माहौल बना हुआ है। हम लोग ये कर पाए, और इसमें थैंक्स टू द यूएस कॉन्सुलेट, थैंक्स टू यू आल्सो, थैंक्स टू द होल द एनजीओज हु आर इन्वॉल्वड इन इट। और उनके मदद से हम लोग व्हाटएवर वी हैव अचीव्ड, ऑल्दो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, बट व्हाटएवर वी हैव अचीव्ड इट गिव्स अस हैप्पीनेस एंड इट गिव्स अस द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो ये और लेकिन हम लोगों को आगे बहुत चलना है, आगे बहुत लंबा रास्ता है, ताकि हम लोग इस पूरा जो ट्रैफिकिंग का जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्रिमिनल जितने लोग हैं उनको हम लोग पूरी तरह से खत्म करना है। सर आपने कहा एक तरफ हॉकी से आपने गांव में जो जोड़ना शुरू किया, दूसरा तरफ आपने ह्यूमन ट्रैफिकर्स को जेल भेजना शुरू किया। पर जब आपने वो प्रोग्राम्स एक तो हॉकी किया, दूसरा स्कूल पुलिस अंकल ट्यूटोरियल क्लासेस शुरू किया, तो कहीं ना कहीं स्कूल ड्रॉपआउट्स में कमी आना शुरू हुआ, कहीं ना कहीं फोर्स माइग्रेशन जो है उसमें भी कमी आना शुरू हुआ। ये अभी का एटमॉस्फेयर में क्या आपको लगता है कि किस तरह से और स्टेप्स लेने चाहिए ताकि पुलिसिंग एक कम्युनिटी पुलिसिंग और स्ट्रांग हो, और जिले में जो आपने स्ट्रेंथ किया है सिमडेगा में, आपके एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट खुटी हुआ, गुमला हुआ, वहां पर अभी भी वो प्रॉब्लम्स बने हुए हैं, तो आपको क्या एडवाइस लगता है कि आपके बगल वाले एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी किस तरह से? और आपने एक और चीज जो ये शुरू किया है कि स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ ऐसी लड़कियों को इनकम जनरेशन की ओर भी ले जाना, उस बारे में भी कुछ बताएं सर। क्योंकि ये बड़ा ही चैलेंजिंग टाइम्स है, खासकर ये जो कोविड-19 के कारण जो एक लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, और ढेर सारा जो एक बिजनेस है वो ठप है। लोगों का जो एक रेगुलर इनकम की जो स्थिति थी वहां पर काफी डेंट हुआ है। इस चैलेंजिंग टाइम में नेचुरली जो ट्रैफिकर्स हैं दे आर एक्टिव, और क्योंकि हम लोगों का एक अच्छी टीम बनी हुई है तो हम लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। बट इट्स अ टाइम वेयर वी हैव टू बी मोर एक्टिव। हम लोगों ने कुछ जैसे अब आपको बताया, इस चैलेंजिंग टाइम में जब हमको मास्क बनाने की आवश्यकता पड़ी तो हम लोगों ने कुछ टेलर्स, कुछ लड़कियों को हम लोगों ने टेलरिंग सिखाया था, तो दे हेल्प अस अ लॉट। हम लोगों ने उनको दे दिया मास्क बनाने के लिए। हम लोगों ने करीब 110 115 बच्चियां थी जिनको हम लोगों ने टेलरिंग का एक वर्कशॉप कराया था, उनको पूरा सिखाया था। खासकर जो ट्रैफिक वाले जो इलाके हैं, जो काफी अंदर वाले इलाके हैं, तो उनका जब अभी ट्रेनिंग के बाद ये एक होप जो है यहाँ भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद वो लोग घर चले गए। हम लोगों ने कुछ लोगों को मुद्रा लोन वगैरह दिलाया, जो लोग शहर वाली तरफ आकर के कुछ दुकान लोगों ने खोला।
लेकिन जब घर पे लोग घर से ही टेलरिंग करना शुरू कर दिया क्योंकि दे हैव नाउ वन स्किल। अब ये कोरोना काल में अब क्या है कि क्योंकि आदमी ये गांव से शहर नहीं आ रहा है, तो एक तरह से उनका भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया। उनको पता है कि ना एक छोटा सा मेरा टेलर फलाने घर में भी रहता है, तो अब जो छोटा मोटा काम है घर भर का या जो भी टेलरिंग के छोटा मोटा इश्यूज है वो वहां सॉल्व हो जाता है। नाउ दे आर अर्निंग सम मनी। इस तरह का एक हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के कारण एक फायदा हुआ है। जब हम लोग को इस तरह की खबर आती है तो हम लोगों को एक अच्छा भी लगता है कि चलो हम लोगों ने जिनको सिखाया था नाउ दे आर अर्निंग सम मनी। तो कुछ लोगों को हम लोगों ने ड्राइविंग सिखाई, खासकर वैसे बच्चे थे जो जिनको काम नहीं मिल रहा था, जो यहाँ से बाहर जाना चाह रहे थे कुछ था, तो वैसे लोगों को हम लोगों ने ड्राइविंग सिखाई। फिर एक अच्छे इंस्टीट्यूट से संपर्क करके, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन संपर्क करके कुछ लोग का एम्प्लॉयमेंट भी हुआ। तो छोटा छोटा चीज इस तरह हम लोग बीच बीच में कोशिश करते रहते हैं ताकि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम होते रहे। लोगों में ये ना हो कि नहीं डिस्पेयर ना है कि भाई एक पर्टिकुलर लेवल से जब हम ऊपर आ गए हैं अब हमको पैसा कमाना है तो हम कैसे पैसा कमाएं। तो इस तरह की चीजें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि कुछ कुछ ट्रेनिंग दे करके उनको उनका एम्प्लॉयमेंट हम लोग जनरेट करा पाए। सर आपने नेचुरल आपके सिमडेगा में हनी का बहुत काम है और ये सारे काम को अगेन जैसे आपने खेल से जोड़ा गांव को, वैसे ही आप इस तरह की इकोनॉमिक और स्किल डेवलपमेंट और टेलरिंग और बहुत सारे इनिशिएटिव से जोड़ रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। सर एक अगेन कमिंग बैक टू पुलिसिंग, आपके पुलिस में आपने ट्रेनिंग को भी काफी प्राथमिकता दी है। खासकर आप रेगुलर ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के साथ संवाद रखते हैं, उनके साथ और पूरे अक्रॉस जिला में आप पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे काफी सेमिनार्स अपने ट्रेनिंग्स करते रहते हैं, क्या क्या नया लॉज आता है आप अपने थाने को सूचना देते रहते हैं। तो आपके थाने और आपके बीच में किस तरह का तालमेल बना हुआ है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को फाइट करने? तो क्योंकि थाना जिला यूनिट है और थाना ही ऐसा यूनिट है जो ये सारा FIR करना, रेड्स करना वो थाना लेवल पे होता है। तो उनको प्रॉपर्ली इक्विप्ड होना चाहिए विद ऑल देयर आर्म्स एंड एमुनिशन। आर्म्स एंड एमुनिशन का मतलब सिर्फ हथियार नहीं, विद ऑल द ट्रेनिंग्स एंड ऑल द नॉलेज दैट वन शुड हैव। तो वो सारा चीज उनके पास जरूर होना चाहिए। एंड वी आर इन रेगुलर टच, एवरी केसेस वी डिस्कस, every 3 to 4 days we discuss the things, how the things are progressing. Our DSP is good, he is reviewing the cases, the old cases we are reviewing ताकि ऐसे लोगों को हम लोग पकड़ पाएं। वही जो एक बॉटलनेक मैंने आपको शुरू में भी डिस्कस किया था कि एक मुझे लगता है कि we should have a good SOP over the interstate cases। एक अच्छा SOP होने की आवश्यकता है, खासकर जो बड़े बड़े ट्रैफिकर्स हैं, बड़ा बड़ा दुकान खोल कर रखे हुए हैं, ये प्लेसमेंट एजेंसीज खोल कर रखे हुए हैं। और होता क्या है कि जब हम एक प्लेसमेंट एजेंसी बंद करते हैं, बाद में पता चलता है कि भाई वो जब प्लेसमेंट एजेंसी की जगह फिर दूसरा प्लेसमेंट एजेंसी खुल गया। तो एक किसी भी प्लेसमेंट एजेंसी को उसकी एक प्रॉपर SOP होना चाहिए। मुझे लगता है दिल्ली सरकार शायद इस पर काफी काम भी कर रही है। शुड गेट वी मे हियर सम गुड न्यूज़ आल्सो फ्रॉम देयर पार्ट की, क्योंकि प्लेसमेंट एजेंसी एक ऐसी चीज है अगर उस पर हम लोग प्रॉपरली कंट्रोल कर लिए तो नेचुरली जो ओवरऑल जो ट्रैफिकिंग का जो रेट है वो कम हो जाएगा। स्टार्टिंग हमेशा प्लेसमेंट एजेंसी से होता है, चाहे वो किसी भी तरह का ट्रैफिकिंग क्यों ना हो, चाहे वो ट्रैफिकिंग फॉर हाउस वर्कर्स है, ट्रैफिकिंग फॉर स्किन है, फॉर फ्लैश है। दोनों फ्लैश ट्रेड में भी और हाउस मेड ट्रेड में भी प्लेसमेंट एजेंसी का बहुत बड़ा रोल। If you can control those agencies in some aspect, इसका एक अच्छा रिजल्ट और देखने को मिल सकता है। आप एक पुलिस ऑफिसर है जो टफ पुलिस ऑफिसर है, बट कैसे सर आप एक पुलिस ऑफिसर भी हैं, एक अच्छे फादर हैं, गांव में जाके उन लड़कियों के लिए आप एक अच्छे पुलिस अंकल हैं। What is your comment and what is your message to the girls, upcoming girls across the village of Simdega and Jharkhand? उनके लिए क्या मैसेज है, एक फादर के रूप में, एक अंकल के रूप में, एक पुलिस ऑफिसर के रूप में? Children are the futures, or their smile can change everything. If they are happy, then society will feel the happiness around. If they are not happy, if someone is doing something bad to them, then society will feel the bad. तो बच्चे खुश रहने चाहिए। अब बच्चों को के खुशी के लिए हम एक छोटा सा क्या योगदान दे सकते हैं,
चाहे वो मेरे अपने बच्चे हों, चाहे वो सोसाइटी के बच्चे हों, चाहे वो सिमडेगा के बच्चे, उनके उनको खुश रखने के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं? एवरीवन इज वेलकम, जो लोग भी इसमें योगदान देना चाहते हैं, बिकॉज ये एक कोई काम, मेरा कोई प्रोफेशनल वर्क नहीं है, इट्स अ वर्क विच आई डू फ्रॉम माई हार्ट। ये अंदर से लगता है कि नहीं, एवरीवन विल फील गुड जब आपके किसी काम से, किसी बच्चे को हम टॉफी देते हैं, वो एक छोटा सा स्माइल देता है, तो इट हैज नो प्राइस। तो यही मैं कहूँगा सबके लिए, चाहे वो बच्चे हैं या हम लोग बड़े लोग हैं, कि हम लोग बच्चों को खुश रखें, आसपास के बच्चों को खुश रखें, सोसाइटी के बच्चों को कैसे खुश रखा जा सकता है, उसमें हमारा क्या योगदान है। एज ए पुलिस ऑफिसर, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी दैट आई कैन सर्व। और जिसको एक बड़े लेवल पे मैं सर्व कर सकता हूँ, आई एम हैप्पी कि आई एम सर्विंग, और लगता है कि नहीं, इससे भी ज्यादा शायद हम कर सकते थे और उनको करना चाहिए। Everyone should have their own piece of cake and beautiful world just because of children, and so we should make them happy. It's a beautiful world just because of children, sir. Thank you very, very much, sir, in coming in this Article 23 dialogue. संजीव कुमार IPS ऑफिसर हैं सिमडेगा पुलिस के, SP वर्तमान में वो SP हैं। सर, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, न सिर्फ आपको बल्कि आपके इंटायर सिमडेगा पुलिस को, कि आपने एक पूरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइज क्राइम को आपने तब्दील कर दिया, और तब्दील करके आपने एक पूरा अवेयर डिस्ट्रिक्ट बना दिया, और साथ में बच्चों की भविष्य को एजुकेशन से जो आपने जोड़ा। SP सिमडेगा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।